देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था। तब रक्तबीज नामक एक राक्षस ने देवताओं के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। उसके शरीर से खून की हर एक बूंद जो धरती पर गिरती थी, वह तुरंत ही एक नए रक्तबीज को जन्म देती थी, जो मूल राक्षस जितना ही शक्तिशाली होता था। जैसे जैसे देवता लड़ते गए, वैसे वैसे और अधिक राक्षस पैदा होते गए और जल्द ही युद्ध का मैदान अंतहीन रक्तबीजों की सेना से भर गया। अपनी निराशा में देवताओं ने मदद के लिए देवी दुर्गा की शरण ली। देवी दुर्गा ने जब इस भयानक स्थिति को देखा तो उनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने देवी कालरात्रि का रूप धारण कर लिया। यह रूप गहरा और भयानक था, जिसकी रंगत घनी रात की तरह काली थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी चार भुजाओं में तलवार और एक लोहे का हुक था। उनकी आंखें लाल और गुस्से से भरी हुई थीं। वह विनाश की एक शक्ति के रूप में प्रकट हुई, मानो समय का ही एक रूप हो जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने के लिए तैयार थी। जैसे ही युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, देवी कालरात्रि युद्ध के मैदान में उतरी, जबकि अन्य देवता और देवियां रक्त बीज पर प्रहार करना जारी रखे हुए थे। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अपनी शक्तिशाली जीभ से उन्होंने राक्षस के शरीर से गिरने वाली खून की हर एक बूंद को उसके धरती पर गिरने से पहले ही चाटना शुरू कर दिया। जैसे ही उनकी जीभ युद्ध के मैदान में घूमती, वह खून को सोख लेती, जिससे नए रक्त बीजों को पैदा होने से रोकती थी। देवी दुर्गा अपने हथियारों से रक्त बीज पर हमला करती रहीं और जैसे ही उसका खून बहता, देवी कालरात्रि उसे तुरंत पी लेती थी। यह तब तक चलता रहा जब तक कि रक्त बीज अपने खून के बहने से कमजोर और फिर से पैदा होने में असमर्थ होकर लड़ नहीं सका। अंत में दुर्गा ने उसे अंतिम प्रहार किया और देवी कालरात्रि द्वारा उसके खून की आखिरी बूंद तक सोख लिए जाने के बाद राक्षस आखिरकार मारा गया। रक्त बीज का वध करने के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह इतनी क्रोधाग्नि में थी कि उन्होंने सभी राक्षसों का संहार करने के बाद भी तांडव करना जारी रखा। देवताओं ने मां काली को शांत करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव स्वयं एक मृत शरीर की तरह उनके रास्ते में लेट गए। जब मां काली ने तांडव करते हुए अनजाने में भगवान शिव के ऊपर पैर रख दिया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया और वह अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आई। देवी कालरात्रि का रूप अंधकार और अज्ञान का परम संहारक है। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है।